हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। 11th क्लास की एनसीईआरटी हमने शुरू करी है। इससे पहले वाला टॉपिक हमने कर लिया है मेसोपोटामिया सभ्यता वाला। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रोमन सभ्यता। तो इसके हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। इससे पहले हमने जो मेसोपोटामिया सभ्यता है उसके कुछ एमसीक्यूज़ किए थे। तो आज हम करेंगे इस जो सेकंड चैप्टर है इसके एमसीक्यूज़। पहला क्वेश्चन है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन सा था? इटली साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। तो आंसर रहेगा रोमन साम्राज्य। रोमन नगर की स्थापना कब मानी जाती है? जो रोमन नगर है इसकी स्थापना कब मानी जाती है? तो ऑप्शन है 735, 753, 653 या फिर 553 ईस्वी। तो आंसर होगा 753 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य का प्रतिद्वंदी साम्राज्य था? फारसी साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य, यूनानी साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य। तो फारसी साम्राज्य रोमन साम्राज्य का प्रतिद्वंदी साम्राज्य था। यूरोप के महाद्वीप को अफ्रीका के महाद्वीप से पृथक करने वाला सागर है एड्रियाटिक सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर। तो आंसर होगा भूमध्य सागर। उत्तर में रोमन साम्राज्य की सीमा बनाने वाली महान नदियाँ थी टाइबर, नील, राइन और डेन्यूब या फिर यूफ्रेटस। तो आंसर होगा राइन और डेन्यूब नदियाँ हैं ये जो उत्तर में रोमन साम्राज्य की सीमा बनाने वाली महान नदियाँ थी। रोम में गणतंत्र के ज़माने में सबसे शक्तिशाली संस्था सीनेट, सेना, पुलिस, जनता। तो इसमें सीनेट थी ये संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के पूर्वीय क्षेत्रों में उच्च वर्ग की प्रमुख भाषा थी ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी या स्पेनिश। जो पूर्वीय क्षेत्र थे उसमें ग्रीक भाषा थी और जो पश्चिमी क्षेत्र थे उसमें लैटिन भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजर की हत्या के षड्यंत्र में सीनेट और उसके सहयोगी कैस्पियस और ब्रूटस शामिल थे। सीजर की हत्या की गई तो सीजर की हत्या किसने की थी और कब की थी? 44 ईस्वी पूर्व, 48 ईस्वी पूर्व, 43 ईस्वी पूर्व और 41 ईस्वी पूर्व। तो 44 ईस्वी पूर्व में किसने की थी? कैसियस ने और ब्रूटस ने सीजर की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन का प्रथम सम्राट था? तो अगस्टस रोमन का प्रथम सम्राट था। किस रोमन सम्राट के काल में रोमन शांति पैक्स रोमाना का काल शुरू हुआ? तो ये अगस्टस के काल में रोमाना पैक्स रोमाना है जो ये इसका काल शुरू हुआ। रोमन साम्राज्य के पास विशाल सेना थी जिसे वेतन दिया जाता था। एक सैनिक के लिए कम से कम कितने वर्ष तक सेना में नौकरी करना जरूरी था? तो ये 25 वर्ष तक। रोमन सेना में असंतोष का प्रमुख कारण होता था विदेशों में युद्ध के लिए सेना भेजना, बेहतर सेवा शर्तें और वेतन, लूट के माल का हिस्सा पाना। इनमें से कोई नहीं। तो ये असंतोष का कारण होता था विदेशों में युद्ध के लिए भेजना। 113 से 117 ईस्वी के मध्य रोमन साम्राज्य की सीमाएं यूफ्रेटस नामक नदी है जो इसके पार पहुंची जिसका कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसा किस शासक के काल में हुआ? नीरो, नेरवा, ट्राजान, एंटोनियस। तो ये था ट्राजान ने जो अपनी साम्राज्य था इसका बहुत ज़्यादा विस्तार कर लिया था और ये यूफ्रेटस जो नदी थी इसके भी पार पहुंच गई थी और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि जो उसके उत्तराधिकारी थे उन्होंने उसको जो जीते गए इलाके थे उनको छोड़ दिया। निकट पूर्व से अभिप्राय है? भूमध्य सागर के पूर्व में भाग। तो यही हो जाएगा निकट पूर्व। निकट पूर्व से क्या अभिप्राय है? भूमध्य सागर के पूर्व में भाग। क्या मैंने अपनी भूमिका भली भांति अदा की है? यह कथन मृत्यु से पूर्व किस सम्राट के हैं? तो ये सीजर, ट्राजान, अगस्टस, टिबेरियस। तो ये थे अगस्टस के। रोम के चांदी के सिक्कों को कहा जाता था? पेसस, दिनार, ओरियस, सिलिक्वा। तो ये दिनार कहा जाता था।
रोमन साम्राज्य में सम्राट और सीनेट के अतिरिक्त तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति की कुंजी कौन सी थी? तो ये सेना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रोमन साम्राज्य से नहीं जुड़ी है? पारस साम्राज्य से संघर्ष, ग्रामीणों के प्रति भेदभाव, शहरी केंद्रों द्वारा नियंत्रण की व्यवस्था, दासों के प्रति उच्च वर्ग की सद्भावना। तो ये है दासों के प्रति उच्च वर्ग की सद्भावना। दासों के साथ रोमन साम्राज्य में बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, इसलिए ये रोमन साम्राज्य की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में रोमन साम्राज्य पूर्व और पश्चिमी दो भागों में बट गया? तो ये 395 ईस्वी में रोमन साम्राज्य है दो भागों में बट गया था, पूर्वी और पश्चिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक पैमाने पर यूरोप, अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों पर पानी ले जाने के लिए कृत्रिम जल प्रणाली की स्थापना किस साम्राज्य के इंजीनियरों द्वारा की गई थी? ईरानी साम्राज्य के, यूनानी साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य। तो आंसर है रोमन साम्राज्य की। निम्नलिखित में से रोमन साम्राज्य के काल में किसी शहरी केंद्र की विशेषता थी? मजिस्ट्रेट, निश्चित ग्राम क्षेत्र, सिटी काउंसिल। तो इसका होगा ऑल ऑफ दीज। ईरान के किस सम्राट के द्वारा 60,000 रोमन सेना को खत्म करने का दावा किया गया? शापुर प्रथम के द्वारा। रोमन समाज में मुख्यतः किस प्रकार की परिवार प्रणाली प्रचलित थी? तो ये एकल परिवार प्रणाली रोमन साम्राज्य में प्रचलित थी। उस शहर का नाम बताइए जो ज्वालामुखी के भड़कने से 79 ईस्वी पूर्व है ये दब गया था। रोम, कार्थेज, पोम्पई, अलेक्जेंड्रिया। तो आंसर है पोम्पई। निम्नलिखित में से रोमन की अर्थव्यवस्था का आधार नहीं था? तो ये खाने भी था, बंदरगाह भी था और जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ ये भी था। कपास की खेती नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेसल 20 नामक पात्रों में भरकर जैतून का तेल कहाँ ले जाया जाता था? मिस्र, स्पेन, उत्तरी अफ्रीका में, फ्रांस में। तो ये स्पेन में ले जाया जाता था। निवासियों द्वारा भूमि की प्रत्येक इंच खेती की जाती थी। इतिहासकार जोसेफस द्वारा यह उक्ति रोमन साम्राज्य के किस क्षेत्र के बारे में कही है? तो ये गैलीली के बारे में कहा गया है। रोमन समाज के संभ्रांत जो अपर क्लासेस के लोग थे दास के प्रति बुरा व्यवहार करते थे। नीरो के काल में दासों ने बगावत कर दी। इस घटना की जानकारी देने वाला इतिहासकार है टैसिटस। मिस्र में रोम शासकों की किसानों के प्रति नीति से तंग आकर किसानों ने क्या किया? तो वो गांव छोड़कर चले गए थे। जो रोमन शासक हैं उनकी जो नीतियां थी उनसे परेशान होकर किसानों ने गांव छोड़ दिए थे। जैतून के तेल उत्पादन में स्पेन के एकाधिकार को तोड़कर किस क्षेत्र के उत्पादकों ने बड़े पैमाने पर जैतून का उत्पादन शुरू किया? तो ये ऑलिव एस्टेट ने किया था। तीसरी सदी तक सीनेट में सबसे अधिक सदस्य किस प्रदेश में होते थे? तो ये इटली में होते थे। रोम के किस सम्राट के युग को स्वर्ण युग माना जाता है? तो ये अगस्टस सीजर। अगस्टस युग के महान कवि वर्जिल 70 ईस्वी पूर्व से 19 ईस्वी पूर्व इनका टाइम पीरियड है। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है एनिड। किसकी है? वर्जिल की। रोमन समाज में बुद्ध की देवी थी मिनर्वा सरस्वती। यूनान के देवताओं के मंदिर रोम में भी बनाए गए। 431 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस देवता का मंदिर बनाया गया? तो ये अपोलो का मंदिर बनाया गया था। फ्रांस में रोन व सेन नदियों के संगम पर रोमा व अगस्टस के मंदिर बनाए गए। तो ये कब बनाए गए थे? 12 ईस्वी पूर्व में। रोम के शासकों का राज्य चिन्ह था सूर्य। ईसाई धर्म को राजधर्म का दर्जा किस शासक ने दिया? तो ये
थियोडोसियस प्रथम ने दिया था और कॉन्स्टेंटाइन प्रथम पहला शासक था जिसने ईसाई धर्म को अपनाया था। किस रोमन सम्राट ने सर्वोच्च पादरी और सम्राट की उपाधि धारण की? तो ये जस्टिनियन ने की थी। रोम के महाकवि के नाम से जाना जाता है वर्जिल को, रोम का महाकवि था ये। द एग्रीकल्चर नामक ग्रंथ किस लेखक का है? ये कैटो, ये कैटो वरिष्ठ। रोम के इतिहासकार जिसने रोम के आरंभ में 9 ईस्वी तक का इतिहास लिखा है, जो 9वीं ईस्वी है इस तक का इतिहास लिखा है, एब अरबे कॉन्डिलिया लिब्री। तो ये टाइटस लिवी ने लिखा था। रोमन लेखन कला पर सबसे अधिक प्रभाव किस कला का है? तो ये यूनानी कला का प्रभाव है। रोम में 60,000 दर्शकों के बैठने के लिए कोलोसियम का निर्माण हुआ। तो ये 79 ईस्वी पूर्व हुआ था। सोलिडस नामक सोने के सिक्के कॉन्स्टेंटाइन ने जारी किए। कब किए थे? 310 ईस्वी में। सोलिडस सोने का सिक्का था और जो दिनार था वो चांदी का सिक्का था। कुस्तुनतुनिया की स्थापना हुई 324 ईस्वी में और इसको राजधानी किसने बनाया था? कॉन्स्टेंटिनोपल प्रथम था जो उसने बनाया था। जूलियस सीजर ने मंगल देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ बनवाया? ये फोरम में बनवाया था जूलियस सीजर ने मंगल देवता का प्रसिद्ध मंदिर। रोमन कानूनों के प्रथम संग्रह को कहा जाता है 12 तख्तियों के कानून। सौर पंचांग के 7वें महीने का नाम जुलाई किस रोमन शासक के नाम पर है? तो ये जूलियस सीजर, जूलियस जुलाई। और अगस्टस के नाम पर अगस्त महीना है। जुपिटर किसका देवता था? आकाश और ऋतु का देवता। त्रिकोण का आविष्कार किया? ये टोलमी ने किया था त्रिकोण का आविष्कार। स्टोइक दर्शन का जन्मदाता ये है जीनो। डिबेलो गैलिको गाल के युद्ध तथा डिबोलो सिविली गृह युद्धों नामक पुस्तकों का रचयिता कौन है? जूलियस सीजर। कौन सी है? एक तो गाल का युद्ध है, गाल ये फ्रांस को बोला जाता था, और एक गृह युद्ध डिबोलो सिविली और डिबोलो गैलिको। सिलिक्वा, सिलिक्वा क्या था? ये चांदी की मुद्रा थी सिलिक्वा। रोम में बढ़िया प्रकार के सूती वस्त्र और मसाले आयात होते थे भारत से होता था ना व्यापार। लैटिन भाषा में प्रिंसेस का अर्थ है, प्रिंसेप्स का अर्थ है प्रभुत्व, नागरिक या प्रमुख नागरिक। रोम में मोंटी टेस्टेमियो स्थल में एम्फोरा नामक मटकों शराब, जैतून का तेल और अन्य तरल पदार्थ भरने के लिए मटकों के लिए टूटे हुए टुकड़े मिले हैं। ये टुकड़े लगभग कितने टूटे मटकों के अवशेष माने गए हैं? तो ये 5 करोड़। रोम के किस कानून के तहत कामगारों को दागा जाता था ताकि वे भागने और छिपने की कोशिश करें तो उन्हें पहचाना जा सके? तो ये था 398 के कानून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दासों के सबसे बड़े विद्रोह में लगभग 70,000 दासों ने भाग लिया। दासों का जो सबसे बड़ा विद्रोह था इसमें 70,000 दासों ने भाग लिया। 173 ईस्वी पूर्व में हुए इस विद्रोह का नेता कौन था? तो ये स्पार्टाकस। रोम का भी जात वर्ग था पेट्रिशियन। तो थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा।